हेलो एवरीवन, मैं हूं अदील अहमद। आपकी खिदमत में हाज़िर हूं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में एक नए लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 8, जिसमें जो है वो आज हम सीखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड यूनियन। के सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में स्ट्रक्चर और यूनियन क्या चीज़ है और उनका किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम फाइल पे सोर्स फाइल बनाते हैं नई, और एज़ यूजुअल जो है वो हम अपना काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वक्त में जो है वो लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। यूजिंग नेम स्पेस std। और फिर उसके बाद है जी, यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना। अब स्ट्रक्चर है क्या चीज़, कह लें कि स्ट्रक्चर, मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू ले लूँ कि एक कलेक्शन होती है मल्टीपल डाटा टाइप्स की, दैट कैन बी रेफरेंस विद सिंगल नेम, जिसको हम सिंगल नेम से जो है वो रेफरेंस कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर के अंदर जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं उनको हम एलिमेंट्स, मेंबर्स या फील्ड्स का नाम देते हैं। और हम स्ट्रक्ट का कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी स्ट्रक्चर को और डिक्लेयर करने के लिए। मैं आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आप मज़ीद जो है उसको समझ जाएंगे कि स्ट्रक्चर होता क्या है। ये मैंने पहले बता चुका हूँ कि सिंपल उसका अगर हम कह लें कि दो तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। एक यूज़र डिफाइंड है, जैसे ये इंट है, फ्लोट, करैक्टर, और डबल, लॉन्ग, डबल हम पहले जो प्रीवियस 7 लेक्चर्स उनमें कवर कर चुके हैं। वो हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप से। अब स्ट्रक्चर समझ लें कि हम यूज़र डिफाइंड खुद अपनी डाटा टाइप बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारे फ्लेवर होंगे। उसमें इंट भी रख सकते हैं, फ्लोट भी, करैक्टर भी, जितनी आपकी मर्जी होगी। तो स्ट्रक्ट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हुए यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करता हूँ स्टूडेंट के नाम से। ठीक हो गया जी। उसके बाद इसकी अपनी बॉडी होती है। ध्यान रहे कि स्ट्रक्चर को जो है वो आपने हेडर फाइल्स के बाद, ये देखें, इसके बाद और मेन फंक्शन से पहले जो है वो मैंने डिक्लेयर किया। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। ठीक होगा। अब यहाँ पे मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर ए करता हूँ, इंटर करता हूँ। फिर मैं एक फ्लोट टाइप का यहाँ पे वेरिएबल बी डिक्लेयर करता हूँ। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद मैं एक डबल टाइप का वेरिएबल जो है वो सी डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके। और यहाँ भी जब स्ट्रक्चर ख़त्म होगा उसके बाद आपने सेमी कॉलन भी लगाना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद लेक्चर नंबर है हमारा 8, तो मैं इसको लेक्चर नंबर 8 का नाम जो है वो दे देता हूँ। यहाँ से इसको सेव कर देते हैं जी। सेव करने के बाद आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज़ किया, जो कि एक कीवर्ड है स्टूडेंट समझ लें, उसका मैंने नाम रखा है। जिस तरह यहाँ पे इंट ए वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया। अब इसमें इंट क्या है, एक डाटा टाइप है, एक कीवर्ड है, और ये ए मैंने खुद से नाम रखा है। इसी तरह स्टूडेंट के अगर हमने एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप डिक्लेयर करनी है, स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है, तो स्ट्रक्ट उसके लिए कीवर्ड है जो इस्तेमाल करेंगे, और ये स्टूडेंट वाला नाम जो है वो हम अपनी तरफ से रख सकते हैं। फॉर जिस तरह यहाँ पे मैंने ए रखा, ए यहाँ भी नाम रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने डिस्क्रिप्टिव ही नाम रख, ए भी रख सकते हैं, एक्स भी रख सकते हैं, डब्ल्यू रख लें, एस रख लें, कोई भी नाम आप रख सकते हैं खुद से डिफाइन। सिर्फ आपके जहन में ये बात रहे कि जिस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इसी तरह स्ट्रक्चर का कीवर्ड यूज़ करेंगे और साथ उसका नाम लिखेंगे। अब इंट ए, फिर उसके बाद फ्लोट बी और डबल सी, 3 जो है वो हमने डाटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अब इंटीजर के अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास अब स्टूडेंट जो है वो एक डाटा टाइप बन चुकी है, और उस डाटा टाइप के अंदर हमारे पास 3 फ्लेवर है। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, एक फ्लोट है, एक डबल है। अब इसकी सिंपल एग्जांपल दूं कि मेरे पास अब एक बॉक्स है और उस बॉक्स का नाम है स्टूडेंट, और उस बॉक्स स्टूडेंट के अंदर मेरे पास 3 चीज़ें हैं। एक इंटीजर टाइप का ए वेरिएबल है, एक फ्लोट टाइप का बी वेरिएबल है, और एक डबल टाइप का सी वेरिएबल है। मैं एक और एग्जांपल दूं कि मेरे पास एक स्टेशनरी बॉक्स है स्टूडेंट के नाम से। ठीक हो गया। यह हमारा बैग कह लें, तो स्टूडेंट एक बैग है, और बैग के अंदर मेरे पास 3 चीज़ें जो है वो मुझे मिल रही हैं। एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, एक फ्लोट टाइप का है। मतलब मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो सिंपल एक ही चीज़ पूरी कर रही है। या आप लंच बॉक्स कह लें, लंच बॉक्स में अगर आपके पास खाने की सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो जो आपकी रिक्वायरमेंट, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उसमें इंट, फ्लोट और डबल टाइप का ही एक एक वेरिएबल होगा। इसमें गाइस इंटीजर टाइप के तीनों वेरिएबल भी हो सकते हैं, फ्लोट टाइप के तीनों से, डबल टाइप के, या ये इस टाइप के, या करैक्टर टाइप का एक ही वेरिएबल हो। मतलब किसी भी डाटा टाइप का एक वेरिएबल या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं।
ठीक होगा, ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन एरे भी हम इसके अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के बाद नेक्स्ट है वो एरे वाला करके देखेंगे। अब मैंने क्या करना है कि इंट के अंदर यहाँ पे हमारी रिटर्न स्टेटमेंट अभी तक मिसिंग है, रिटर्न मैं 0 करवा दूँ। अब ऊपर मैंने यहाँ पे कर्सर रखा। अब मैं ये जो मैंने बताया कि मेरे पास अब एक डाटा टाइप बन चुकी है स्टूडेंट। अब इस स्टूडेंट डाटा टाइप का मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा एक्स के नाम से। तो गाइज आपने देखा जब पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इस तरह इंट ए, ठीक हो गया। अब मैंने स्टूडेंट एक डाटा टाइप बना लिया है और मैंने स्टूडेंट डाटा टाइप का कह लें स्ट्रक्चर स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल एक्स डिक्लेयर कर दिया। ओके हो गया। आप ये वाला नाम कोई भी रख सकते हैं और ये स्ट्रक्चर का नाम आप वही लिखेंगे जो आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ओके, अब मैंने आगे क्या करना है कि इस एक्स को यूज करते हुए इसके अंदर ये जो 3 वेरिएबल हैं इनको मैंने एक्सेस करते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जो वेरिएबल इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं इनको एलिमेंट्स, डाटा मेंबर्स या फील्ड्स का नाम भी देते हैं। ठीक हो गया, ये 3 नाम हम दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इनको एक्सेस करता हूँ किस तरह वैल्यू इनिशियलाइज करवानी है। एक्स डॉट, जब मैं डॉट लिखूंगा तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो है वो आईडी ने खुद ब खुद इंट ए वेरिएबल मैंने एक्सेस किया और इसको मैं वैल्यू साइन करवा देता हूँ 10 इंटर किया। फिर एक्स डॉट ऑपरेटर या रेफरेंस ऑपरेटर स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर के अंदर जो उसके रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, कह लें कि जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अब मैं दूसरा ऑपरेटर फ्लोट टाइप का जो बी है उसको एक्सेस करता हूं और इसको वैल्यू जो है मैं 90 साइन करवा देता हूं। फिर मैं इंटर करता हूं। फिर मैं एक्स डॉट सी वेरिएबल जो लास्ट था डबल टाइप का उसको मैंने एक्सेस किया और उसको जो है वो मैंने 890 वैल्यू जो है वो असाइन करवा दी। ओके हो गया जी। अब मैंने क्या किया कि इन तीनों वेरिएबल्स को जो है वो वैल्यू असाइन करवा दिया यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं अब मैंने क्या करना, वैल्यू तो साइन करवा दी, अब मैंने इनको सी आउट करवाना है। सी आउट कैसे करवाएंगे जी, यहाँ पे सिंपल लिखें सी आउट, आगे हमारा आगे इंसर्शन ऑपरेटर और यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर्स। ये जो मेंबर्स ही है ना मैंने बताया जो पहले बार, मतलब उस मेंबर्स की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले इंसर्शन ऑपरेटर, तो आउटपुट में भी वैसे लिखेंगे डॉट ऑपरेटर के साथ एक्स डॉट ए पहले प्रिंट करवा दें, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर उसके बाद एक्स डॉट बी आ जाएगा जो दूसरा वेरिएबल है, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा एक्स डॉट सी जो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद क्या लगा देंगे, कोमा लगा देंगे हम। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या कर दें आप इसको सेव कर दें, ये एक ही लाइन पे तीनों वैल्यू 10, 90, 20 जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सेव करने के बाद यहाँ से कंपाइल कर दें। कंपाइल, ये देखें जी सक्सेसफुल कंपाइल टाइम आ गया। यहाँ से इसको क्या कर दें, रन कर दें। जब आप रन करके देखेंगे वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर आउटपुट आ रहा है मेंबर्स 10, 90 और 80, 90 जो मैंने वैल्यू उसको असाइन की थी वो स्क्रीन के ऊपर उसका प्रिंट जो है वो आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि वो न्यू लाइन पे प्रिंट आए तो सिंपली क्या करें, आप यहाँ पे एंडल लगा दें। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर लगा दें, फिर इस एक्स डॉट बी के बाद क्या करें, फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगा के इसके दरमियान भी आप एंडल लगा दें। ठीक हो गया। सेव कर दें। सेव करने के बाद इसको कंपाइल कर दें। कंपाइल करने के बाद रन कर दें। तो आप देख सकते हैं जी पहली वैल्यू ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर 10, 90 और 80, 90 लहदा एक एक लाइन पे प्रिंट हो रहे हैं। तो हमने देखा कि किस तरह स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर होता क्या है और उसके डाटा मेंबर्स को या फील्ड्स को या एलिमेंट्स को किस तरह डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम एक्सेस करके वैल्यू साइन करते हैं और वैल्यू साइन करने के बाद हम उसका किस तरह जो है वो आउटपुट लेते हैं। आगे फर्दर जो है हम देखेंगे कि हम किस तरह इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं, जो उसको हम डायरेक्टली वैल्यू जो है वो असाइन कैसे कर सकते हैं। जैसे इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर वैल्यू, ये तो था मैंने उसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस करके जो है वैल्यू असाइन की है। तो यहाँ पे अगर मैं एक स्टूडेंट टाइप का एक और स्ट्रक्चर यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, मैं उसे कहते हैं स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। वाई डिक्लेयर किया और उसको असाइनमेंट उसी वक्त मैं क्या क्या कहता हूँ कि ऑपरेटर लगाया और विद इन करली ब्रेसेस अगर उसको मैं यहाँ पे 3 वैल्यू सप्लाई कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल कौन सी 10, 20 और 30, ये मैंने 3 वैल्यू सप्लाई कर दिए, तो ये इसको कहते हैं जी स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन। अब ये पहले वाली वैल्यू जो है ये स्टूडेंट टाइप का मैंने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है रेफरेंस वेरिएबल जिसको y कहते हैं और y के अंदर
जब आप एक स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं किसी स्ट्रक्चर टाइप का, तो उसके अंदर आपको इन तीनों वेरिएबल की कॉपी मिलती है। मतलब x को जब मैंने डिक्लेयर किया तो x के अंदर मुझे a भी मिलेगा, x के अंदर मुझे b की एक कॉपी मिलेगी और x के अंदर मुझे c की भी एक कॉपी मिलेगी। जब मैंने स्टूडेंट टाइप का एक y वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो तो y के अंदर समझ लें एक मेरे लिए एक अलहदा से एक नया बॉक्स बनेगा और उस बॉक्स के अंदर भी मुझे एक a की कॉपी मिलेगी, b की कॉपी भी मिलेगी और c की कॉपी मिलेगी। अगर मैं स्टूडेंट टाइप का एक z वेरिएबल नीचे और डिक्लेयर करता हूं तो z के अंदर भी मुझे एक a की कॉपी मिलेगी, एक b की कॉपी मिलेगी और एक c की कॉपी मिलेगी। अगर हम इसको कंक्लूड करूं, मैं आपको शॉर्ट बताऊं कि जितने रेफरेंस वेरिएबल आप स्ट्रक्चर टाइप के डिक्लेयर करते जाएंगे तो हर स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल के अगेंस्ट उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने भी डाटा एलिमेंट्स, डाटा मेंबर्स या फील्ड्स डिक्लेयर किए हुए हैं, सब की एक एक कॉपी जो है वो आपको मिलेगी। मतलब रैम के अंदर अलहदा से जो है वो आपको उतनी मेमोरी अलॉट होगी। तो ये वाला जो मैंने प्रोसेस किया इसको कहते हैं स्ट्रक्चर इनिशियलाइजेशन, कि ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू दी है वो y की जो मुझे कॉपी मिली थी a की a को साइन हो जाएगी, और ये जो 20 मैंने दिया है वो जो y की मुझे b कॉपी मिली थी b को चली जाएगी, और जो मैंने 30 असाइन किया है वो y के अंदर जो मुझे c की कॉपी मिली होगी c को ये वैल्यू जो है वो सप्लाई हो जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे इसी लाइन को मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस करता हूँ, कीबोर्ड से कॉपी किया, इंटर करता हूँ और मैं कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे x लिखा हुआ है वहाँ पे मैं क्या करता जाता हूँ, y करता जाता हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो मैंने इनिशियलाइज कराया क्या वाकई वैल्यू उसके लिए अलहदा से मुझे मिली है। तो मैंने यहाँ से इसको क्या करता हूँ, सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद यहाँ से इसको रन कर दें। तो गाइज आप देख सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ द स्ट्रक्चर वेरिएबल 10, 90 और 80, 90 ये फर्स्ट x स्ट्रक्चर वेरिएबल का आउटपुट आ रहा है, और फिर मैंने नीचे y को वैल्यू दी थी वैल्यूज ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर्स 10, 20, 30 ये मैंने इनिशियलाइजेशन स्ट्रक्चर को करवाई थी, और जो y वेरिएबल डिक्लेयर किया था उसका आउटपुट जो है वो हमें आ रहा है। तो आपने देखा कि किस तरह जो है वो हम इसमें इनिशियलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्ट्रक्चर में कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे स्ट्रक्चर को हम किस तरह उसकी वैल्यू जो है वो हम असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर, एक x भी डिक्लेयर किया हुआ है, एक y भी डिक्लेयर किया हुआ है जैसे मैंने बताया। अब मैं नीचे क्या करता हूँ, एक स्टूडेंट टाइप का और स्ट्रक्चर वेरिएबल में z डिक्लेयर करता हूँ और उसको मैं असाइन करवा देता हूँ y। अब इससे क्या होगा कि y क्या समझ लें कि रेफरेंस एड्रेस जो है वो मैंने किसको दे दिया, z को दे दिया। ये है समझ लें किस्म के रेफरेंस वेरिएबल होते हैं, एड्रेस वेरिएबल होते हैं, और इनके अंदर एक एक कॉपी मिलती। अब सेम जो वैल्यू इनिशियलाइजेशन y के अंदर है वो सेम वैल्यू 10, 20, 30 जो कॉपी थी वो सेम एज इट सारा डाटा मैंने किसको साइन करवा दिया, z को करवा दिया। ठीक हो गया। अब मैं आपको इसको भी आउटपुट करके दिखाता हूँ। आउटपुट कैसे कराऊंगा जी, मैं सिंपल क्या करता हूँ, लास्ट पे यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, इंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ। ठीक हो गया। कंट्रोल V करके मैं आपको दिखा दूं, और जिस जगह पे x लिखा हुआ था यहाँ पे हम क्या कर देंगे, z कर देंगे। तो आप देखेंगे कि y और z वेरिएबल का आउटपुट जो है वो सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि मैंने जो y स्ट्रक्चर वेरिएबल था उसका रेफरेंस जो है वो मैंने z को दे दिया। तो यहाँ से सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद रन कर दें। तो आप देख सकते हैं जी 10, 90, 89 फर्स्ट x वेरिएबल के डाटा मेंबर्स का आ रहा है, फिर 10, 20, 30 जो है वो y के डाटा एलिमेंट्स का आ रहा है, फिर उसके बाद 10, 20, 30 z के एलिमेंट जो x की वैल्यू y का रेफरेंस दिया था। तो किस तरह जो है ये जो था असाइनिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल्स टू अनदर, के एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल जो है आप किस तरह किसी दूसरे स्ट्रक्चर को भी आप असाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो गाइज आपने देखा। अब मैं आगे क्या करता हूं कि आपको एरे डिक्लेयर करके दिखाता हूं। मतलब कह सकते हैं कि एरे एज मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, कि जब आप किसी भी अब यहाँ से जो है वो मैं कोड थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ। ये वाला कोड जो है अब नया कोड हम करेंगे, आपके सामने ही है। ये वाले वेरिएबल जो है मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल था इसके साथ डाटा मेंबर एरे भी मैंने बताया कि स्ट्रक्चर के अंदर हम डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके 3 एलिमेंट्स डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक हो गया।
मतलब अब कह लें कि स्ट्रक्चर टाइप का जो हमारा स्टूडेंट स्ट्रक्चर जो था स्टूडेंट हमारा, उसके अंदर मैंने एक एरे डिक्लेयर की है जिसके 3 एलिमेंट्स हैं, एक फ्लोट टाइप का बी वेरिएबल डिक्लेयर किया और एक डबल टाइप का मैंने सी वेरिएबल डिक्लेयर किया, 3 हो गए। मतलब अब इसको हम कहेंगे कि एरे एज अ मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब जो है एरे वो मेंबर का एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब मेंबर है, ये सारे मेंबर भी कहते हैं, डाटा फिल्म में पहले आपको बता चुका हूँ कि जब आप एक्स टाइप के देखें मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो इसके अंदर मुझे ए की भी कॉपी मिलेगी, बी की भी कॉपी मिलेगी, सी की। अब रहा क्वेश्चन कि हमने इनको एक्सेस किस तरह करना है। ए की जारी सी बात है, जब मैं एक्स डॉट ए लिखूंगा तो उसके अंदर 3 ए की कॉपी, क्योंकि 3 वेरिएबल डिक्लेयर होंगे ना इंटीजर टाइप के विद सेम नेम एंड सेम डाटा टाइप। प्रीवियस लेक्चर में हमने एरे को डिस्कस किया था। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स डॉट, अब देखें तो वो मुझे क्या दे रहा है, इंट ए दे रहा है, तो यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ। जब मैंने ए दिया तो अब मुझे ए का फर्स्ट इंडेक्स को एक्सेस करना है, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे इसको वैल्यू क्या देता हूँ, 10 दे देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं एक्स डॉट ए लिखता हूँ क्योंकि उसके 3 इंडेक्स है ना ए। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि इसके अंदर एरे का 1 इंडेक्स एक्सेस किया और उसको जो मैं वैल्यू दे देता हूँ 20 दे देता हूँ। फिर उसके बाद मैं इंटर करता हूँ, उसके बाद मैं एक्स डॉट ए, फिर उसके बाद जैसे वो कह लें कि यहाँ पे जो है मैं वैल्यू 2 दे देता हूँ और उसको जो मैं वैल्यू साइन करवाता हूँ वो मैं 30 असाइन करवा देता हूँ, ठीक हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बताया था जब मैंने एरे डिक्लेयर करते हैं तो एरे का इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 तक जाएगा, लेस देन 3 रहेगा, 3 एलिमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब आगे किसको एक्सेस करना है, एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है और एक डबल टाइप का वेरिएबल। तो उसको किस तरह एक्सेस करेंगे, एक्स डॉट आप लिखेंगे बी लिख दिया और उसको वैल्यू आप 20 साइन करवा दें। फिर उसके बाद आप लिख दें एक्स डॉट सी वेरिएबल जो डबल टाइप का, उसको आप एक्सेस करके उसको 30 वैल्यू साइन करवा दें। तो देखें मैंने तीनों वेरिएबल को एक्सेस कर लिया। एक्सेस करने के बाद यहाँ पे हम सी आउट जो है वो स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ पे मैं इंसर्शन ऑपरेटर लगा रहा हूँ, इन्हें मैंने आउटपुट लिखना है कि वैल्यूज़ आउटपुट। मैं स्ट्रिंग को चेंज कर देता हूँ, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप हर दफ़ा वही लिखना जो आप पहली दफ़ा लिखें। तो यहाँ पे अब मुझे आउटपुट करवाना तो सेम उसी तरह करवाना पड़ेगा। किस तरह, एक्स डॉट ए उसका फर्स्ट इंडेक्स 0 को जो है जी आप आउटपुट करवाएंगे, ठीक हो गया। फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप, एंडल लगा दें, या आप एंडल नहीं लगाना चाहते तो सेम, अगर इसी को एक लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं तो फिर आप उसी के साथ ही एक्स डॉट ए करके उसका इंडेक्स नंबर जो है वो 1 आउटपुट करा दें। फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर, फिर उसके बाद एक्स डॉट ए और उसका जो इंडेक्स नंबर है जी वो आप 2 आउटपुट करवा देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इंसर्शन ऑपरेटर, उसके बाद एक्स डॉट बी जो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है नीचे, उसको आप आउटपुट करवा दें। फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर उसके बाद एक्स डॉट सी जो आपका वेरिएबल है उसको आउटपुट करवा दें, ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप एंड पे क्या लगा देंगे, सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ से सेव कर दें, सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद आप इसको रन कर दें। तो आप देख सकते हैं जी वैल्यूज़ आउटपुट 10 20 30 20 30, ठीक हो गया। तो जो हमने उसको वैल्यू साइन करवाई थी, देखें 10 20 30 20 30 जो वैल्यू दी थी उसका आउटपुट जो है वो ऑलरेडी हमारे पास। अगर आउटपुट चेंज करना चाहते हैं ताकि आसानी रेगोनाइज हो जाए तो इसको 40 दे देते हैं, इसको मैं 50 दे देता हूँ। अगेन सेव कर दें, अगेन कंपाइल कर दें, अगेन उसको रन कर दें, तो आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ 10 20 30 40 50 उसमें आ रहा है। तो एरे तो हमने देखा कि एरे को किस तरह जो है वो स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर के तौर पे हम डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि क्या हम जो कह लें कि स्ट्रक्चर की एरे भी डिक्लेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब तो था ना कि डाटा मेंबर को यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया था, एरे को स्ट्रक्चर के डाटा मेंबर के तौर पे, एलिमेंट के तौर पे, यहाँ पे फील्ड के तौर पे डिक्लेयर किया। अब हमने क्या करना है कि मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ से इसको नीचे रख लेता हूँ ताकि हमें बार बार ये लिखना ना पड़े को टाइम सेविंग के लिए। अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर की एरे डिक्लेयर करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। अब देखें स्टूडेंट एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर टाइप की समझ लें डाटा टाइप है और उस टाइप का मैंने एक एरे डिक्लेयर की है। उसके कितने इंडेक्स एलिमेंट्स रखे हैं मैंने, साइज़ कितना रखा है, 3 रखा है, मतलब 0 से 1। अब हमने इनको एक्सेस करके देखना है कि हम इनको जो है वो किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं कि किस तरह जो है वो हम कह लें कि एरे ऑफ स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह जो है वो हम उनको कह लें कि एक वैल्यू जो है वो हम असाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी।
सबसे पहले मैं इसके लिए जो है वो लूप का इस्तेमाल करूंगा, फार लूप का, के तो क्योंकि इजी हो जाए वो एक एक एलिमेंट्स को लूप जो है वो खुद एक्सेस कर ले। मैं आपको ड्राई रन करके दिखा दूंगा। इंट आई असाइन 0, ठीक हो गया। फिर उसके बाद आई जो है जी वो आपका लेस देन साइन यूज़ करेंगे बस, क्योंकि हमने यहाँ से हम इसका साइज़ मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ, एरे का मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। आई जो है वो लेस देन किससे 5 से रखिए, जहाँ जितना साइज़ आपके इसका होगा एरे का उससे आपने लेस रखना है 5 तक, ठीक हो गया। यहाँ पे सेमीकोलन लगा दें, फिर उसके बाद आई में आप यहाँ पे इंक्रीमेंट लगा देंगे, ओके हो गया। अब लूप की यहाँ पे आप बॉडी बना दें। लूप की बॉडी बनाने के बाद इसके अंदर जो हम कोड करेंगे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, अब यूज़र से हमने आउटपुट करवाना है, आउटपुट करवाना है कि जो वो वैल्यू जो है वो इस एरे के अंदर इनपुट करवाए। जिस तरह हम पहले मैंने आपको डॉट ऑपरेटर के थ्रू एक्सेस करके दिखाया, खुद वैल्यू इनिशियलाइज करवा रहे थे। अब हमने यूज़र से इनपुट करवा के देखता हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगी एरे को, एलिमेंट को किस तरह एक्सेस करना है स्ट्रक्चर के अंदर, और इनपुट किस तरह स्ट्रक्चर के अंदर यूज़र से जो वैल्यू है वो हमने करवानी है। तो सबसे पहले हम यूज़र को मैसेज देंगे, यहाँ पे कह लें कि मैं कह देता हूँ कि इंटर द फर्स्ट वैल्यू, कि आप पहली वैल्यू जो है वो इंटर करें, और उसके बाद जो है जी लगाने के बाद आप सेमीकोलन लगा देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा जी डबल कोटेशन भी मिसिंग है, ओके हो गया। अब फिर उसके बाद ये लगा दिया, फिर हमने क्या करना है कि सी इन करवाना है, सी इन करवाना है। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आएगा जी, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर के बाद आपका आएगा जी एरे का नाम। एरे का नेम देखें यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स है जो आपने डिक्लेयर किया होगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, एक्स लिखेंगे। एक्स लिखने के बाद अब हमें चाहिए इंडेक्स नंबर। अब इंडेक्स नंबर कौन सा होगा, जो आई की वैल्यू होगी फर्स्ट पे। हमने यहाँ पे सिर्फ क्या सप्लाई कर देना, लूप का काउंटर वेरिएबल आई को पास करवा देना, ठीक हो गया। एरे का नाम आ गया और ये लूप वाला वेरिएबल आई आ गया। अब हम लिखेंगे कि हमने स्टोर किस में करवाना है, मतलब पहले इंडेक्स का ए वेरिएबल हमने जो है उसको एक्सेस करना है यहाँ पे, ठीक हो गया। ए एक्सेस किया और उसको यहाँ पे हमने लास्ट पे सेमीकोलन लगा दिया, ओके हो गया। मतलब अब इसको थोड़ा सा समझ लें कि ये एरे का नाम है और ये उसका इंडेक्स नंबर 0 है। मतलब पहले जो आप हमारे पास, क्योंकि जब हमने ये डिक्लेयर किया तो इससे मुझे स्टूडेंट टाइप के 5 वेरिएबल मिले हैं और हर वेरिएबल के अंदर मुझे कॉपी मिलेगी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, इसको एरे नहीं रहने देता, ठीक हो गया, ताकि जो है वो इतना कम्प्लेक्स ना हो कोड। अब जब आप 5 वेरिएबल मैंने स्टूडेंट टाइप के एरे से डिक्लेयर मुझे मिले हैं, तो इंडेक्स नंबर जो 0 होगा एक्स का, उस वेरिएबल के अगेंस्ट मुझे ए की भी कॉपी मिलेगी, बी की भी, सी की भी। जब इंडेक्स नंबर 1 आएगा एक्स का, तो उसके अंदर भी मुझे ए की कॉपी मिलेगी, बी की मिलेगी, सी की मिलेगी। फिर इंडेक्स नंबर जब 2 आएगा एक्स का, फिर मुझे ए की कॉपी मिलेगी, बी की कॉपी मिलेगी और सी की कॉपी मिलेगी। फिर इंडेक्स नंबर जब 3 आएगा एक्स का, फिर मुझे ए की कॉपी मिलेगी, बी की कॉपी मिलेगी, सी की भी एक कॉपी मिलेगी। फिर जब इंडेक्स नंबर 4 आएगा इस एरे एक्स का स्टूडेंट टाइप का, तो मुझे ए की भी कॉपी मिलेगी, बी की। मतलब हर इंडेक्स नंबर के अगेंस्ट आपको 3 वेरिएबल ये जो वाले स्ट्रक्चर के अंदर है उसकी हर एक की कॉपी आपको मिलेगी। तो इस तरह जो है, मैं अब इसको कोड रिड्यूस करने के लिए मैं सिंपल कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ, टाइम सेविंग के लिए इंटर करता हूँ और कीबोर्ड से मैं कंट्रोल वी करके यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ। अब इंटर द फर्स्ट वैल्यू था, अब मैं कहता हूँ जी इंटर द सेकंड वैल्यू। अब सेकंड वैल्यू इनपुट करवाएं और यहाँ पे सेम उसी तरह आप रहने देंगे। पहले मैंने ए को एक्सेस किया वेरिएबल को, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, सेकंड जो वेरिएबल है यहाँ पे क्या हमारे पास बी है, तो आप बी लिख देंगे, ओके हो गया। फिर इंटर कर दें और कंट्रोल वी कर दें। अब इंटर द थर्ड वैल्यू आएगा यहाँ पे, कि थर्ड वैल्यू जो है वो कौन सी है। आप यहाँ पे थर्ड लिखने के बाद आप यहाँ पे ए बी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी वेरिएबल जो है वो आप उसको लिख देंगे। तीनों वेरिएबल जो है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब तीनों के अंदर जो है वो वैल्यू जो है इनपुट हो चुकी है। अब इनपुट होने के बाद अब हमने क्या करवाना है, इनको आउटपुट करवाना है। जब लूप काउंटर होगा, अब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखा दूं कि मैंने बताया कि जब स्टूडेंट टाइप का मैंने एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, एरे डिक्लेयर की, 5 वेरिएबल मुझे स्टूडेंट टाइप के मिले हैं, ठीक हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब कंट्रोल नीचे आएगा तो आई में 0 इनिशियलाइज हो जाएगा। अब आई की वैल्यू 0 है, आपने जहन में रखिएगा। फिर उसके बाद ये कंडीशन चेक होगी, क्या 0 जो है वो 5 से लेस है, यस। 0 जो है वो 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू की। जब कंडीशन ट्रू होगी फिर हम लूप की बॉडी में इंटर होते। तो सबसे पहले यूजर को मैसेज मिलेगा इंटर द फर्स्ट वैल्यू। तो यूजर फर्स्ट वैल्यू के एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एक्स 0 के ए वेरिएबल को जो वैल्यू इनपुट कराएगा, फिर कह लें कि एक्स 0 के बी वेरिएबल में वैल्यू इनपुट होगी, फिर एक्स के
0C में वैल्यू इनपुट होगी, फिर जाएंगे ऊपर कंट्रोल जाएगा। तो I की वैल्यू पहले 0 थी, अब वैल्यू हो जाएगी 1। 1 के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, क्या 1 जो है वो 5 से लेस है, कंडीशन ट्रू होगी। अब जो कह लें कि नेक्स्ट एरे का इंडेक्स आ गया, 1 आ गया। अब x के 1 A वेरिएबल को और x के 1 B को और x के 1 C को वैल्यू, इसी तरह फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 जब होगा तो आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। अब आगे हमने क्या करवाना है, इसका आउटपुट करवाना है। आउटपुट करवाने के लिए सिंपल मैं क्या करता हूँ, इसी लूप को मैं कॉपी करता हूँ, सिलेक्ट करके कंट्रोल C प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं कर्सर रखता हूँ और मैं कंट्रोल V प्रेस कर देता हूँ। अब मैंने क्या करवाना है, आउटपुट करवाना है। क्या करवाना है जी, आउटपुट करवाना। तो उसके लिए जी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको मैं कंट्रोल X करके मैं कट कर लेता हूँ और इसी के आगे मैं यहाँ पे कर्सर रख के इंसर्शन ऑपरेटर लगाता हूँ और कंट्रोल V कर देता हूँ। ठीक हो, तो xi.a पहला जो है वो इंडेक्स हो जाएगा और यहाँ से मैं सारा कोड नीचे वाला रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद इसी लाइन को जो है मैं कॉपी करता हूँ बाय प्रेसिंग कंट्रोल C, इंटर करता हूँ। मैं आगे टैब दबा के आगे इक्वल आ गया, उस लाइन के कंट्रोल V किया तो xi.a था, यहाँ पे क्या कर दूंगा B दूसरा वेरिएबल, सेमीकोलन डबल डबल आ रहा है तो यहाँ से हटा के एक ख़त्म कर देंगे जी। फिर मैं इंटर करता हूँ, कंट्रोल V किया, एक सेमीकोलन यहाँ से हटा दें, डबल आ रहा है और यहाँ पे एक B A की जगह पे यहाँ पे C कर दें। मतलब जब 0 आएगा तो 0 इंडेक्स का A प्रिंट हो जाएगा, फिर 0 इंडेक्स का B, फिर 0 इंडेक्स का C प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 इंडेक्स का A प्रिंट होगा, 1 इंडेक्स का B, 1 इंडेक्स का C, फिर 2 इंडेक्स का A, 2 इंडेक्स का B, 2 इंडेक्स का, फिर इस तरह 3 एंड 4 सो ऑन। ठीक हो गया जी। तो आपने देखा अब ये वाली लाइन जो है हमारे किसी काम की नहीं है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके जी, मैं बैक स्पेस दे के ऊपर आ रहा हूँ ताकि कोड जो है वो आपके सामने आ जाए। तो इस लूप के थ्रू हमने इनपुट किया है जो स्ट्रक्चर टाइप की एरे डिक्लेयर की थी और इस लूप के थ्रू जी हम आउटपुट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है हमने इंटर द वैल्यू नहीं करना, बल्कि सिर्फ वैल्यू रहने देते हैं कि वैल्यू जो है इसके अंदर जो पड़ी हुई है वो आप देख सकते हैं। इसका आउटपुट ये मैं इसको स्ट्रिंग को भी चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो वैल्यू जो इसके अंदर, तो यहाँ से आप क्या कर दें, सेव कर दें। सेव करने के बाद कंपाइल कर दें। कंपाइल करने के बाद इसको आप रन कर दें तो आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि इंटर द वैल्यू। मैं फर्स्ट वैल्यू 10 दी, इंटर कर दिया। फिर कह रहा है इंटर द सेकंड वैल्यू, मैंने 20 दे दिया। फिर कह रहा है इंटर द वैल्यू थर्ड, मैंने 30 दे दिया। अब समझ लें कि एक वेरिएबल की 3 वैल्यू अब पूरी हुई हैं। अब वो मुझे फिर से कह रहा है इंटर द फर्स्ट वैल्यू। अब ये वाली फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर सेकंड के ए वेरिएबल में जाएगी। अब मैं इसको जो वैल्यू दे रहा हूँ वो कौन सी दे रहा हूँ, 40। फिर मैंने इंटर कर दिया, फिर मैंने 50 दिया, इंटर कर दिया, फिर मैंने 60 दिया, इंटर कर दिया। अब समझ लें इंडेक्स नंबर 1 के 3 वेरिएबल की वैल्यू कंप्लीट हो जाएगी। अब इंडेक्स नंबर 2 के लिए वो वैल्यू डिमांड कर रहा है। अब मैं उसको जो वैल्यू कौन सी दे रहा हूँ, 70 इंटर किया, फिर मैंने 80 दे दिया, इंटर कर दिया कीबोर्ड से, फिर मैंने 90 दिया, कीबोर्ड से इंटर कर दिया। अब समझ लें कि इंडेक्स नंबर 2 की वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। अब इंडेक्स नंबर 3 के लिए वो मुझसे इंडेक्स नंबर 3 के फर्स्ट वेरिएबल ए के लिए वैल्यू डिमांड कर रहा है। अब मैं इसको 100 दे देता हूँ और इंटर कर दिया। फिर मैं इसको 110 दे दिया, इंटर कर दिया। फिर उसके बाद मैं 120 दे दिया और इंटर कर दिया। अब वो मुझसे इंडेक्स नंबर 4 के वेरिएबल ए के लिए डिमांड कर रहा है, मतलब इंडेक्स 4 स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको जो है वो वैल्यू क्या दे रहा हूँ, 130 इंटर कर दिया, फिर उसके बाद 140 इंटर कर दिया, फिर उसके बाद 150 फिर इंटर कर दिया। जब मैंने इंटर कर दिया तो उसने क्या किया कि उसके बाद जो 5 वेरिएबल एरे टाइप के, स्ट्रक्चर टाइप के डिक्लेयर की थी, उन 5 का जो आउटपुट है वो आपके सामने स्क्रीन पे शो करवा दिया। तो गाइस हमने देखा कि किस तरह जो है वो हम एरे की जो स्ट्रक्चर की एरे डिक्लेयर करके किस तरह जो है हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे कि यूनियन किस तरह डिक्लेयर करते हैं। यूनियन भी गाइस कह लें कि इसी की तरह होती हैं, स्ट्रक्चर टाइप की होती हैं। सिर्फ इनमें फ़र्क यूनियन और स्ट्रक्चर में ये है कि जो एवरी स्ट्रक्चर मेंबर जो होता है उसको मेमोरी जब हम डिफाइन कर देते हैं उसी वक्त उसको जो है वो वैल्यू जो है वो असाइन हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैंने ए डिक्लेयर किया तो यहाँ पे 2 बाइट्स मिल गए, जब फ्लोट डिक्लेयर किया तो 4 बाइट्स मिल गए, और जब डबल डिक्लेयर किया तो 8 और 4 12 और 2 टोटल कितने बाइट्स मिले हमें, 14 बाइट्स मिल चुके हैं। लेकिन जो कह लें कि हम यूनियन होती है उसमें जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है ना, डबल इतनी मेमोरी मिलती है। कह लें कि डबल 8 बाइट ले रहा है तो सबको जो है वो 8 बाइट की इक्विवेलेंट मेमोरी जो है उसको अलाट होगी।
अच्छा, उसके बाद स्ट्रक्चर वेरिएबल है कैन बी इनिशियलाइज एट अ टाइम, मतलब उसको उसी वक्त ओनली वन यूनियन मेंबर कैन बी इनिशियलाइज एट अ टाइम। लेकिन जो यूनियन है उसमें सिर्फ एक वक्त में आप एक ही यूनियन वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा सकते हैं, और स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ उसी वक्त यूज़ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली इन अ प्रोग्राम। यूनियन इज यूज व्हेन इट्स मेंबर आर नॉट टू बी एक्सेस्ड एट द सेम टाइम, मतलब सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं जब उसके बाकी वेरिएबल्स को जो है वो आप एक्सेस ना कर रहे हो। तो देखते हैं जी, यूनियन भी सेम उसी तरह हम डिक्लेयर करते हैं। सिंपल उसमें फ़र्क क्या है जी, कि जिस जगह पे आपने स्ट्रक्चर का कीवर्ड लगाया है, यहाँ से मैं इसको हटा के यूनियन का कीवर्ड लगा देता हूँ। ये आपके सामने है जी, डिफरेंस मैंने आपको बता दिया है स्ट्रक्चर और इसमें यूनियन का कीवर्ड लगा दिया। बाकी सेम उसी तरह ही रहेगा जी, लास्ट पे आपने सेमीकोलन लगाना है, उसी तरह कह लेंगे। और मैंने वेरिएबल जो यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ, सिंपल मैं एक ही वेरिएबल ले लेता हूँ, एक्स। अब एरे मैं डिक्लेयर नहीं करता, और ये जो मैंने जो दो लूप लगाए थे इनको भी यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, एलिमिनेट कर देता हूँ इस कोड को सिंपल समझाने के लिए। तो आप यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर गौर करें तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने यूनियन डिक्लेयर किया है, ये सेम उसी तरह स्ट्रक्चर के बॉडी भी उसी तरह, लास्ट पे सेमीकोलन लगा हुआ है। सिर्फ ये कीवर्ड जो है वो चेंज हुआ, ये पहले स्ट्रक्ट आ रहा था, अब यहाँ पे यूनियन लग गया। बाकी ये वही हमारा मेन मेथड है, और उसके अंदर ये कह लें कि मैंने उसी यूनियन टाइप का मैंने एक स्टूडेंट यूनियन डिक्लेयर किया था, उसका नाम स्टूडेंट था, और उसी टाइप का मैंने यहाँ पे एक एक्स वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब मैं देखूंगा कि इस एक्स वेरिएबल को जो है उसके एलिमेंट जो है वो मैंने किस तरह कह लें कि एक्सेस करने हैं। एक्सेस करने के बाद और मैंने उसको जो है वो वैल्यू कह लें कि किस तरह असाइन करनी है। तो ये सेम उसी तरह जिस तरह हम स्ट्रक्चर को डॉट ऑपरेटर के थ्रू या रेफरेंस ऑपरेटर के थ्रू उसके डाटा मेंबर्स को एक्सेस करते थे, इसी तरह जो है वो हम इसको जो है वो एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं जी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे जी एक्स डॉट ए वेरिएबल है, और इसको मैं वैल्यू 10 असाइन करवा दी। फिर उसके बाद एक्स डॉट बी वेरिएबल है, उसको एक्सेस करके आपने 20 वैल्यू साइन करवा दी। फिर उसके बाद एक्स डॉट जो है वो सी वेरिएबल है, उसको आपने एक्सेस करके जो है वो वैल्यू 30 साइन करवा दी, यहाँ पे कॉमा लगा दिया। ठीक हो गया। अब सी आउट को देखते हैं, सी आउट करके कि किस तरह जी हम इनको आउटपुट कराते हैं। सेम आउटपुट का भी वही प्रोसेस है जी। यहाँ पे लिख दूँ कि आउटपुट में लिख देता हूँ कि इसका आउटपुट आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, सर्शन ऑपरेटर लगा दिया, और यहाँ पे एक्स डॉट ए इसका आउटपुट दे देंगे। फिर उसके बाद एक्सर्शन ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स डॉट बी लिख देंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सर्च ऑपरेटर एक्स डॉट हम क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे, और लास्ट पे क्या कर देंगे, हम सेमीकोलन लगा देंगे। ठीक हो गया जी। सेव कर दें, यहाँ से सेव करने के बाद कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद रन कर दें, तो आप देख सकते हैं कि आउटपुट 0030 जो है वो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। तो मैंने पहले बता चुका हूँ, हालांकि आप अगर गौर करें तो इस जगह पे वो आउटपुट मैं थोड़ा सा ना इसको न्यू लाइन पे यहाँ पे फिर मैं क्या करता हूँ, इंसर्शन ऑपरेटर लगाता हूँ, और इसके बाद मैं यहाँ पे एंडल लगाता हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इंसर्शन ऑपरेटर लगा के उसके बाद मैं यहाँ पे एंडल लगाता हूँ, ताकि न्यू लाइन पे यहाँ से सेव कर दें। सेव करने के बाद इसको कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद रन कर दें, तो आप देखेंगे आउटपुट 0030 जो है बता रहा है। ये मैं गाइज पहले आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें जो एक वक्त में सिर्फ हम एक कोई वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवा सकते हैं। ठीक हो गया। और हमें जो मेमोरी मिलती है जो उस यूनियन का सबसे बड़ा डाटा मेंबर होता है उसके इक्विवेलेंट मेमोरी मिलती है। इसमें बड़ा मैंने बताया था डबल है 8 बाइट। अब देखें कि 30 जो डबल टाइप का वो तो प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमें मेमोरी सिर्फ डबल टाइप के इक्विवेलेंट मिली थी। अब 30 तो आउटपुट हो रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट कुछ 10 जो है वो आउटपुट नहीं हो रहा, ना बी के अगेंस्ट जो है वो आउटपुट हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि यूनियन में सिर्फ जो आपका सबसे बड़ा वेरिएबल होता है मेमोरी के लिहाज से, जिसने रैम में मेमोरी ऑक्यूपाई की होती है, उसके इक्विवेलेंट आपको मेमोरी मिलती है। बाकी जो दो वेरिएबल होते हैं इंटीजर टाइप का ए और फ्लोट टाइप का बी, इसके अगेंस्ट जो है वो आपको मेमोरी नहीं मिलती। मतलब एक वक्त में जो सबसे बड़ा वेरिएबल होता है उसी को मेमोरी मिलती है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक्स डॉट ए लिखें तो मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं सिंपल यहाँ से कंट्रोल एक्स करके इसको मैं कट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। इसको क्या कर दें, यहाँ से सेव कर दें, सेव करने के बाद रन कर दें, रन करने के कंपाइल कर दें। कंपाइल के बाद मैंने रन किया तो अब आप देख सकते हैं कि वन आउटपुट 10 आ रहा है। मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ एक वक्त में सिर्फ आप एक ही वेरिएबल को वैल्यू साइन करवा सकते हैं इनिशियलाइज। ठीक हो गया। अब ए को साइन करवाया, ए का 10 प्रिंट हो रहा है, बी को सी को मैंने नहीं करवाया। अगर यहाँ से मैं हटा के फॉर मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ
ठीक हो गया। और यहाँ पे कह लें कि मैंने ये इन दोनों को अब कट कर लेता हूँ, इसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ और ऊपर वाले वेरिएबल को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेव कर दें, सेव करने के बाद यहाँ से क्या कर दें, अब कंपाइल कर दें, कंपाइल करने के बाद यहाँ रन कर दें। तो आप देख सकते हैं सिर्फ 20 आउटपुट आ रहा है, ठीक हो गया हमारे पास, बाकी जो है वो हमारे पास आउटपुट नहीं आ रहा। तो आपने देखा कि एक वक्त में सिर्फ वो एक ही जो है वो आउटपुट दिखा रहा है, बाकी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जितना बड़ा वेरिएबल होता है उसके अगेंस्ट ही जो है वो हमें मेमोरी कह लें कि अलॉट होती है, कि कितनी जो है वो आप उसमें स्पेस रिजर्व कर सकते हैं या कितनी रख सकते हैं। तो गाइस आपने देखा कि किस तरह स्ट्रक्चर और यूनियन का इस्तेमाल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उसके ऊपर अपने दोस्तों से रिकमेंड करें। वीडियोस के ऊपर अगर कोई मसला आता है तो डिस्क्रिप्शन में जो है आप नीचे आप कमेंट दे सकते हैं, तो मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।